नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जिसमें अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज के आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बहुत अलग तरीके से परसेंटेज आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना मत भूलना। वीडियो को पढ़ने वाले लोगों तक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो कैसा है। अगर क्वेश्चन तुरंत करने लायक है एग्जाम में तो करो, या फिर उसको बाद के लिए छोड़ दो अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि वह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे ही आपने 4% देखा तो मैंने एक लाइव क्लास ली थी। आप परसेंटेज की लाइव क्लास देखना, आपको समझ में आएगा। प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो 4% का मतलब हो गया 4/100। परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया। 4 एकम 4, 4/25 100, तो 4% की भिन्न हो गई 1/25। मतलब अगर शहर की जनसंख्या 2,24,375 थी तो वो कह रहा है 4% की दर से बढ़ रही है। तो 1/25 का मतलब क्या है पता है कि पहले जनसंख्या 25 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 25 में 1 जुड़ गया तो आप कहोगे सर अब जनसंख्या हो गई 26/25। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 वर्षों की बात है ना, तो 26/25। पहले जनसंख्या 1/25 थी, लेकिन 25 में 1 की वृद्धि हुई क्योंकि 4% की वृद्धि हो रही, तो 25 में 1 जोड़ा तो 26/25। अब इसको आप काटो तो 25 से घटेगा 25 अट्ठे 200, बचा 24, हो गया 243। 25 नम्मा 225 है ना, तो 225 243 में से 225 गया, अपना बचा 18। 25 सत्ते 175, बचा 12। 25 पंजे 125। 25 से काटो तो 25 दिया 75, बचे कितने 14। 25 पंचे 125, 25 दिया 75 किया तो बचा 14, हो गया 147। 25 पंचे 125 है ना, 25 पंचे 125, बचे 22। 25 नंबर 225। तो अब 26 का 676 में गुणा करो। 26 का 26 में गुणा किया तो 676 आ गया। 676 का आप 359 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो नोइचिंग 54, लास्ट में 4 4 2 ऑप्शन में आ रहा है तो आपको गुणा तो करना पड़ेगा। इसका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो आप करना, ये आपका होमवर्क है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि पहले इसको मैं इरेज कर दूं, है ना। सवाल है कि किसी परीक्षा में विमल नाम का एक लड़का है, ठीक है। किसी परीक्षा में विमल नाम का एक लड़का है जो 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम पासिंग मार्क्स से योग्यता से 8 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। ऐसे सवाल को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जब विमल मान के चलो परीक्षा में x अंक मतलब टोटल अंक थे, टोटल अंक कितने मान लिए x अंक। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब विमल ने 46% अंक प्राप्त किए, मान लो जब विमल ने x का 46% प्राप्त किया, तब वो कितने अंकों से फेल हो गया मेरे भाई, तब वो 10 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण हुआ मतलब 10 अंक कम पड़ गए। लेकिन अगर उसने 46% की जगह x का 52% प्राप्त किया होता मेरे भाई, तो उसको 8 अंक अधिक प्राप्त होते, है ना। न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। अब हम करेंगे क्या, ये करेंगे कि इन दोनों को घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस वाला अलग अलग चिन्ह वाला जुड़ जाएगा, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, और 52 में से 46 गया, कितना बचा 6, तो 6% की वैल्यू आपको दिख रही है 18। तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18। जब 1% 3 के बराबर है, जब आपका 1% 3 के बराबर है तो अब टोटल कुल अंक कितने होंगे 100%। तो आप क्या करोगे, 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से यहाँ गुणा कर दो तो 300 हो गया, है ना। अब वो क्या रहा है कि बताओ आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। तो अगर आपने 300 का 46% निकाला तो आपको उसमें 10 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 10 नंबर से फेल हुआ था, और 300 का 52% निकाला तो 8 घटाने पड़ेंगे क्योंकि न्यूनतम अंक से 8 अंक ज़्यादा थे। तो 300 का 46% निकालो, तो 300 का 46%, 46/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 3 18, 138 आ गया। अब 138 में 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो 10 अंकों से फेल हुआ था। 46% लाने के बावजूद 10 कम मिले थे, तो 138 में 10 जोड़ा 148 आ गया। ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा अगर कोई दिक्कत है तो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत कर लेता है। यदि उसकी इनकम में 18% की वृद्धि होती है तो उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि उसकी बचत कितनी है, यह आपको बताना है। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो रही है, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब आय, है ना, ध्यान से सुनना, और सेविंग मतलब बचत, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च या व्यय, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, वह अपनी आय की 12.5% की बचत करता है। तो 12.5% जैसे ही आपने देखा तो 12.5% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/8। कितनी होती है मेरे भाई? 1/8। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपका 12.5/100। इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा? 1/8। अब 1/8 का हम यूज करते हैं, मान लो कि वो 8 रुपए उसकी टोटल आय है, 8 रुपए उसकी आय है, 8 में से वो 1 भाग बचाता है। तो अगर 1 भाग बचाता है तो खर्च कितने करता है? 7। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब मैंने इसमें मन से 2 जीरो बढ़ा दिए, है ना। 800 रुपए में से 100 रुपए बचाता है, 700 रुपए खर्च करता है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो, तो 800 का 18% निकालोगे तो 18 8 144, ये हो जाएगा आपका 944। 800 में 144 जुड़ेगा तो 944। और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो, 700 का 20% निकालोगे तो 20 7 140, ये हो जाएगा आपका 840 रुपये, है ना। अगर वो 944 रुपये कमाता है, 840 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितने हैं? बचाता कितना है? 4 रुपये, सॉरी 104 रुपये, है ना। पहले 100 की बचत कर रहा था, अब 104 की बचत कर रहा है। हमारे हिसाब से बचत कितनी बढ़ी? 4 रुपये। 4 रुपये बचत किस पर बढ़ी? 45,000 पर नहीं बढ़ी, ये 4 रुपये बचत बढ़ी 800 पर। तो अगर आप 4/800 करेंगे, गुणित 100 करेंगे, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। 1/2 मतलब आधा % तो आपको आधा % आपकी बचत में वृद्धि होगी। 45,000 का 1% 450 होगा, आधा % हो जाएगा आपका 225। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगर आपको समझ में आया, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह 5,000 रुपये की बचत करती है। अगर मैं 100% कमाता हूँ, 80% खर्च कर देता हूँ, तो मेरे पास बचा कितना मेरे भाई? 20%। जबकि सवाल में लिखा है 20% ही नहीं बचा, कितना बचा है? 5,000। तो जब 20% की वैल्यू 5,000 है तो मुझे इसको 100% बनाना है, क्योंकि मेरी आय तो 100% थी ना। तो 20 को 100 बनाने के लिए मैं 5 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करूंगा तो 5 25, 25,000 मेरा आंसर होगा। 100% जो मेरी उसकी मतलब मेरी या तन्वी की जो वेतन थी वो कितनी हो गई? 25,000। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लाइक करना समझ में आया हो तो। अगला सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है ना। 2 वर्ष पहले 10,000 थी, देखो 10,000 उसकी जनसंख्या है और 10% की दर से वृद्धि होती है। 10% की भिन्न जो हो गई वो हो गई आपकी 10%, मतलब 100 से भाग, 0 से 0 कट गया, तो 10% की भिन्न होती है 1/10। मतलब अगर पहले जनसंख्या 10 थी तब उसमें 1 की वृद्धि हुई तो 11/10। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ? 2 साल हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 11 में 121। 121 में 100 का गुणा करोगे तो 121 एकम 121, 2 जीरो बाहर चिपका दो तो 12,000 कितना आ गया मेरे दोस्त? 12,100 आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना। जैसे मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ, आप कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो। मान के चलो ए को 5 नंबर मिले और बी को 20 नंबर मिले, तो दोनों का टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 25। और सवाल में यही लिखा है कि एक ने मतलब बी ने ए से या 15 नंबर ज़्यादा अर्जित किए, बिल्कुल सही है। और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% है। मतलब बी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो अंकों का योग कितना है? 25। अगर इस 25 का 80% 20 आ जाए तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। और 25 का 80% आप निकाल के देख लेना, 25 का 80% कितना होता है? 20। मैं करके बता देता हूँ, 25 गुणित 80% हटा तो नीचे कितना आ गया? 100। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 55 25 और 5 चौको 20। बिल्कुल सही ऑप्शन आपने उठाया है। तो अगर आपको 2 ऑप्शन भी उठाने पड़े तो आप एक्स की झंझट से तो बच जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है।
पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई। मान के चलो रंजन है वो 2024 में 34,500 रुपये कमाता था और 2025 में उसका वेतन बढ़कर हो गया 38,640। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक साल के अंदर उसकी वार्षिक वेतन मतलब वार्षिक वृद्धि दर कितनी है वेतन में, तो घटा दो। तो आप क्या करोगे 38,640 में से 34,500 घटाओगे। और मेरे घटाने का तरीका क्या है, 640 में से 500 घटाए तो आप कहोगे सर 140 रुपये बचे, और 38 में से 34 घटाए तो 4,140 बचे। 4,140 की जो वृद्धि देखी गई है वो किस पर देखी गई है, 34,500 पर, क्योंकि मूल वेतन तो इतना ही था ना, मूल वेतन तो इतना ही था, उसी में वृद्धि हुई। और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अब ऑप्शन थोड़े से क्लोज हैं, 12% 13%, तो आपको इसको करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे आ गया 345, ऊपर आ गया 414। तो 345 एकम 345, 414 में से 345 गए, कितने बचे, यहाँ बचे 55 और 10 65 69, 690। और 345 का डबल 690, तो 12% इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात करो। अगर आप ऑप्शन उठाते हो 300, तो 300 का 75% निकालो तो 300 गुणित 75 बटे 100 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 तिया 225। अगर मैं 225 में 75 जोड़ दूं तो मूल संख्या प्राप्त होती है, वही 300 प्राप्त हो रहा है। मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो, या फिर माना कि वह संख्या x है तो x का 75% में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो x प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करने पर भी मुझे क्या मिलेगा, 300। जैसी आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हो। आज का लास्ट सवाल कि 280 का k परसेंट 350 के 50% के बराबर, तो 280 गुणित k बटे 100 बराबर 350 गुणित 50 बटे 100, ऐसा कुछ दिया हुआ है। k का मान ज्ञात करो। 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया, 7 चौको 28, 7 पना 35 है ना, 50 पंचे 250, 4k बराबर 250 है ना। ये 4 जाएगा नीचे तो k बराबर हो गया आपका 250 बटे 4, और 250 बटे 4 में आपका आंसर जो भी आ जाए, 4 छिंग 24 बचा, 1 उतारा 0, 4 दूनी 8 बचा 2, 62.5 आपका आंसर है। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। बहुत मेहनत करी है मैंने आपको क्लास समझाने की। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।